नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। बेसिक हिंदी की मात्राओं के हिसाब से जितनी भी मात्राएं होती है हिंदी में, उसकी 60 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट पर जाके सभी वीडियोज़ लाइन वाइज देख सकते हैं। ये हमारी व्याकरण की वीडियो है। व्याकरण में हम वीडियो नंबर 4 पे पहुँचे हैं, जहाँ पर आज हम व्याकरण सीखेंगे कि व्याकरण क्या होता है। अभी हमने बोली की वीडियो डाली थी सबसे पहले, तो उसमें एक व्यक्ति का कमेंट आया था, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर व्याकरण तो बताइए। अब देखिए, हर चीज़ लाइन वाइज होती है। पहले बोली है, फिर भाषा है, फिर उसके बाद आपके पास लिपि है, फिर व्याकरण है। तो लाइन वाइज सभी चीज़ें आती रहेंगी चैनल पर, आप भरोसा रखिए। पहले भी जब मैं मात्राओं की वीडियोस बना रहा था तो बहुत लोग कह रहे थे सर इसकी मात्रा बनाइए, इसकी मात्रा, उसकी मात्रा। आज की डेट में सारी मात्रा, जितनी भी मात्राएं होती है हिंदी में, सबकी वीडियोस बन चुकी है। तो हुआ क्या, सब चीज़ें लाइन वाइज आई। इसी तरह जब मैं व्याकरण करा रहा हूँ तो व्याकरण में भी सभी चीज़ें लाइन वाइज आएगी। जो चीज़ नहीं आ रही है उसका इंतज़ार कीजिए, कुछ समय बाद वो चीज़ भी आ जाएगी। तो चलिए आज हम व्याकरण सीखते हैं। अब हिंदी व्याकरण क्या है, ये हमें क्यों सीखना ज़रूरी है, और हिंदी व्याकरण तो हर किसी को सीखना पड़ेगा। चाहे हिंदी भाषा का व्याकरण हो, इंग्लिश भाषा का व्याकरण हो, या हमारी चाइनीज़ भाषा या किसी भी और भाषा का व्याकरण तो हमें सीखना ही पड़ता है। क्यों क्यों ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्यों सीखना पड़ेगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। अब जैसे व्याकरण की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। व्याकरण वह शास्त्र है। शास्त्र का मतलब क्या है, जिसमें सारे रूल लिखे हुए हैं। व्याकरण के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी के सभी रूल लिखे हैं कि आप किसी वर्ड को कैसे लिखेंगे। मैंने पहले भी कहा था बोली वाले में और भाषा वाले में कि लिखित रूप में जब आप लिखते हैं चीज़ों को तो वो सही होना चाहिए। बोलते टाइम आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जब चीज़ों को लिखते हैं तो वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से लिखा जाता है, जिसके लिए हमें व्याकरण सीखना पड़ता है। तो वो रूल रेगुलेशन हमें कहाँ से पता चलता है, वो व्याकरण की बुक से पता चलता है। व्याकरण को सीख कर पता चलता है। जो भी हिंदी लिखता है वो बिना व्याकरण के हिंदी नहीं लिख सकता। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा, जिससे हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहा है, शुद्ध रूप का। वो शुद्ध है, वो सही है, उसको कोई काट नहीं सकता। मानक भाषा है ये। वो कौन बताता है, हिंदी व्याकरण बताता है। अगर आपने कोई चीज़ लिखी तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ सही होगी। ठीक है, व्याकरण के रूप से वो चीज़ सही नहीं होगी। मैंने अभी तक जितनी भी मात्राओं के हिसाब से चीज़ें कराई है वो सारे व्याकरण के हिसाब से नहीं कराई, सिर्फ मात्राओं का ज्ञान कराने के लिए कराई है। बट वो चीज़ पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो चीज़ आपको आ जाएगी उसके बाद आप व्याकरण सीख के बहुत अच्छे से हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें शुद्ध रूप का ज्ञान करना होगा तो हमें व्याकरण सीखना पड़ेगा। और हमारे बच्चे हों या जो लोग पढ़ चुके हैं, उन्होंने कभी व्याकरण पे ध्यान नहीं दिया। जब तक आप व्याकरण पे ध्यान नहीं देंगे तब तक किसी भी भाषा को अच्छी तरह से नहीं सीखा जा सकता, उस पर महारत हासिल नहीं की जा सकती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब इंग्लिश में बहुत लोगों का होता है कि हम व्याकरण क्यों करें, ग्रामर क्यों करें, ग्रामर क्यों करें। तो ग्रामर तो करनी ही पड़ेगी, ग्रामर का कोई दूसरा रूप नहीं है। ग्रामर ग्रामर ही है, ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ये शब्द है हमारा व्याकरण, इसको जरा हम समझ लेते हैं। अब ये व्याकरण कैसे बना, इसमें एक साउंड आता है वी आ करण, व्याकरण। तो वी का मतलब क्या होता है, विशेष। अगर आप बिना व्याकरण के चीज़ों को सीख रहे हैं तो आपको विशेष ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आप व्याकरण के साथ सीख रहे हैं तो आपको उस भाषा के बारे में विशेष ज्ञान होगा। ठीक है, जैसे आप पिछले 4-5 वीडियोस में देख चुके हैं कि आप कैसे अब हिंदी हो चुकी है हमारी, जो मैं क्या चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आ का मतलब होता है पूरी तरह, विशेष ज्ञान जो आपको पूरी तरह से मिलेगा। किससे, व्याकरण से। और उसकी व्याख्या कि वो ऐसा क्यों होता है। अब व्याकरण का यूज़ क्यों होता है सिर्फ ये बताया नहीं गया, इसके बारे में भी आगे पता चलेगा कि व्याकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी चीज़ें कैसी होती है। जैसे हिंदी का व्याकरण है उसी तरह अंग्रेजी का व्याकरण है। हमारे देश में तो 2 ही भाषा बोली जाती है। उसके बाद संस्कृत का भी व्याकरण है अपना। ठीक है, संस्कृत का भी हमारा व्याकरण है। तो तीनों भाषाएं हमारे देश में ज़्यादा बोली जाती है। तो इन भाषाओं के लिए व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो अंग्रेजी हो। ये हिंदी का व्याकरण है। इसी तरह इंग्लिश का व्याकरण है। इंग्लिश के व्याकरण के लिए मेरा आसान विद आदित्य चैनल है, वहाँ पर भी कराता रहता हूँ मैं व्याकरण की वीडियोज़, तो आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो व्याकरण का मतलब समझ में आ गया। व्याकरण हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि उस भाषा का विशेष ज्ञान होता है, वो भी पूरी तरह पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये तो सिर्फ 2 लाइनें थी जिसको
इसको मैंने एक्सप्लेन करी और व्याकरण शब्द का अर्थ बताया और उसकी परिभाषा बताई। अब हम जानते हैं कि व्याकरण हमें क्यों सीखना चाहिए और व्याकरण सीखने से क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। मैंने इतनी ही चीज़ क्यों लिखी, ठीक है, ये जो बात मैंने बोली ये तो सिर्फ इतनी सी है, बट इसको समझा रहा हूँ तो मैं इतना मुझे कहना पड़ रहा है। अब अगर इतनी बात, जितना बात मैं कह रहा हूँ उतनी बात अगर लिखी जाए तो कोई व्याकरण नहीं सीखेगा। लेकिन व्याकरण की इस लाइन ने इस बात को छोटे से शब्दों में कहकर छोड़ दिया, एक वाक्य में कहकर छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब बहुत अधिक है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। व्याकरण भाषा को नियमित करता है कि यही चीज़ होगी। संज्ञा है तो संज्ञा है, सर्वनाम है तो सर्वनाम है, लिखना का मतलब लिखना होता है, पढ़ना का मतलब पढ़ना होता है। नियमित कर देती है, फालतू की बातें नहीं होती व्याकरण में, जैसे इस लाइन में है। बट समझाते हुए इसको ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, बट ये लाइन अपने आप में पूरी लाइन है, ठीक है, ये लाइन बहुत कुछ कह रही है। नियमित, भाषा को नियमित और व्यवस्थित करती है, उसको एक व्यवस्था देती है। जैसे मैंने अभी बोला, पहले मैंने बोली के बारे में बताया, फिर भाषा के बारे में बताया, फिर भाषा के रूप बताया, फिर लिपि नहीं बताया, लिपि की अगली वीडियो आएगी, फिर मैं आपको व्याकरण के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या है, व्यवस्थित है, व्यवस्था के हिसाब से बना हुआ है। ऐसी जब आप इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो आपको पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइन वाइज है और हर कोई अगर व्याकरण करा रहा है तो यही चीज़ कराएगा, क्योंकि व्याकरण में यही चीज़ होती है अगर किसी भाषा के व्याकरण को आप सीखते हैं तो, ठीक है। व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है कि आपको व्यवस्थित कैसे रख सकते हैं, व्यवस्था के हिसाब से, जिस हिसाब से व्याकरण में सिखाया गया है, जिस हिसाब से कहा गया है, उस हिसाब से आप सीखें और किसी भी भाषा को सीखें। ये कौन सिखाता है हमें? व्याकरण सिखाता है। अभी तक तो मैंने किसी रूल रेगुलेशन की बात नहीं करी, 130 वीडियो बन चुकी है, कभी रूल रेगुलेशन की बात करी नहीं। लेकिन जब हम व्याकरण सीखते हैं तो ये रूल रेगुलेशन ही है और इसे हमें सीखना पड़ेगा, बिना सीखे इसको हम नहीं समझ सकते। व्याकरण भाषा की रचना तथा स्वरूप। रचना का मतलब होता है कुछ भी लिखना। जब आप कोई भी चीज़ की रचना करते हैं, कुछ भी चीज़ लिखते हैं, और उसका स्वरूप, जिस तरह से वो चीज़ लिखी जाती है, उसकी व्याख्या क्या ज्ञान कराता है। मतलब वो ऐसा क्यों है, मैंने ये लाइन ऐसा क्यों लिखा, इसकी व्याख्या करता है। ये तो छोटा सा लाइन है, बट इसकी व्याख्या करके आपको इसके बारे में पता चल रहा है। व्याकरण हमें सीधा सीधा समझ में नहीं आ जाता जब तक उसे समझाया नहीं जा सकता। आप किताब में इन सब चीज़ों को पढ़ तो सकते हैं, बट इन सब चीज़ों को समझ नहीं सकते। समझाने के लिए आपको किसी गुरु की, किसी आपके बड़े बुजुर्ग की आपको ज़रूरत होगी समझने के लिए, ठीक है। तो उसकी भाषा की रचना और स्वरूप की व्याख्या करता है, ठीक है, कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, व्याकरण में क्यों पढ़ना चाहिए, भाषा में क्यों पढ़ना चाहिए, बोली क्या है, अलग अलग बोली क्यों होती है। तो भाषा आपको सारे, जो व्याकरण है आपको वो सारे सवाल के जवाब देता है भाषा के, जिस भी भाषा को आप सीख रहे हैं उसकी व्याख्या कराता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक व प्रभावित ज्ञान आ जाता है। अब प्रभावित को आप पहले छोड़ें, भाषा का ठीक, भाषा की सही जानकारी आती है। जैसे मेरी 2 वीडियो है हिंदी वर्णमाला की, एक पे 19 लाख लोगों ने देखी हुई है और एक वीडियो को अभी 1 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं, 10 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। वो अ की वीडियो पर इतना व्यूज़ क्यों है? क्योंकि लोगों को आज की डेट में अ से लेकर ज्ञ तक भी अच्छे से नहीं आता, अतिरिक्त वर्ण के बारे में, अतिरिक्त अक्षर जो होते हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए वो वीडियोज़ मेरी इतनी चली हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों को भाषा का ठीक ज्ञान नहीं था। अब प्रभावित क्या होता है? प्रभावित का मतलब जो किसी को प्रभाव डाल सके, किसी को लगे कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो एक नई चीज़ है। तो प्रभावित कैसे होगा? जो हर किसी को अच्छा लगे। मेरी कुछ वीडियोस लाखों में गई हैं, क्यों गई हैं? जबकि ये सिंपल हिंदी की है, फिर भी क्यों गई है? क्योंकि ये वीडियो प्रभावित है, लोगों को प्रभाव कर रही है, लोगों को सिखा रही है, लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कैसी है? भाषा का ठीक चीज़ आपको पता चल रही है और उस पर प्रभाव भी आ रही है। तो ये ज्ञान कहाँ से आता है? व्याकरण से। जिसको व्याकरण के बारे में पता है, शब्दों के बारे में पता है, मात्राओं के बारे में पता है, उन्हीं को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, वही सब चीज़ इससे रिलेट कर पाएंगे। तो व्याकरण का ज्ञान क्यों ज़रूरी है ये आपको पता चल गया। ये भाषा को ठीक और प्रभावित ज्ञान कराता है, ठीक है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। अब आपने अब आप पेपर दे के आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पेपर दे के आते हैं और टीचर उसको काट देता है। क्यों काट देता है? क्योंकि आपकी भाषा जो होती है वो शुद्ध नहीं होती है। आपने शब्दों को सही से नहीं लिखा होता है, उसका अरेंजमेंट सही से नहीं लिखा होता। जो चीज़ पहले आनी चाहिए वो चीज़ बाद में आनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो क्या मैं आपको पढ़ाती हूँ? नहीं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता? क्यों? क्योंकि मैं मेल हूँ, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हमें भाषा सिखाती है और भाषा को शुद्ध बनाती है। कौन बनाती है? व्याकरण। तो ये तो इंट्रोडक्शन था व्याकरण का। अब हम इसके भेद जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं।
अब हम भाषा के अंग या इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि भाषा के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले वर्ण विचार आता है, फिर शब्द विचार, फिर पद विचार, फिर वाक्य विचार। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आप लोगों को मैं सभी वर्ण बता चुका हूँ। उसके बाद उन वर्णों से आपको शब्द बनाना आना चाहिए कि शब्द कैसे बनाते हैं। जैसे अ पढ़ा, पहले आपने अ और ब पढ़ा तो अ ब अब बन गया। अब क्या बन गया, एक शब्द बन गया। ये वर्ण, ये शब्द। शब्द के बाद जब आप बहुत सारे शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो एक पद बन जाता है। ठीक है, पद का मतलब क्या है, अब घर चल। ठीक है, और ये वाक्य विचार, वो किस तरह का वाक्य बना, कैसा वाक्य बना, उसका मतलब क्या है, इसके लिए हम वाक्य विचार करते हैं। अब इसको सिंपल भाषा तो ये थी, अब इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इसमें वर्णों के प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, और हमारे अतिरिक्त व्यंजन क्या होते हैं, नुक्ता शब्द क्या होते हैं, ये सब के बारे में इसमें बताया जाता है। उनका उच्चारण किस तरह से होता है, उनको कैसे कैसे बांटा गया है, स्वर में कोई किसको रखा गया है, व्यंजन में किसको रखा गया है, संयोग, और जो संयोग के हैं संधि शब्द हैं, जो उसमें मिले हुए शब्द होते हैं जैसे कि अक्षर शब्द हैं, आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। और वो ऐसा क्यों होते हैं उनको भी बताया जाता है वर्ण विचार के अंतर्गत। ठीक है, इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। उसके बाद दूसरा आता है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, शब्द कितनी तरह के होते हैं, इसके बारे में, व्युत्पत्ति, जो उसके उल्टे शब्द होते हैं जैसे दिन का रात हो गया, इनके बारे में, रचना आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द से रिलेटेड नियमों पर विचार किया जाता है कि कोई भी शब्द कैसे होता है। जैसे मैंने बोला दिन और रात, इनमें क्या संबंध है, इसमें उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, ये सुबह की बात हो रही है दिन की, और ये रात की, इसमें उल्टा संबंध है, इसीलिए इनको विलोम शब्द कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं, विलोम शब्द। तो ये सभी चीज़ें होगी, शब्द भंडार आता है इसके अंतर्गत। अब जैसे मैंने बोला सूर्य और आदित्य या रवि, इसका मतलब क्या है, सूर्य का भी मतलब वही है जो आदित्य का मतलब है, आदित्य का मतलब भी वही है जो रवि का मतलब है। मतलब एक ही शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, इनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो ये शब्द आते हैं शब्द विचार के अंदर। इन सब पर भी हम पहले इसको भी सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे, सभी चीज़ें मैं आपको अपने इस चैनल पर कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है पद विचार। पद विचार क्या होता है, इसमें हम उसका व्याकरण सीखते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, जितनी भी तरह की चीज़ें होती है उनको पद विचार में सिखाया जाता है कि किसी भी पद में संज्ञा कहाँ आएगा, सर्वनाम कहाँ आएगा। सबसे पहले संज्ञा आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए, विशेषण क्यों, विशेषण क्या होता है और विशेषण कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, विशेषण की क्या उपयोगिता है, किस लिए उसको उपयोग में लाया जाता है, अव्यय क्या होते हैं, स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसके रूल रेगुलेशन पढ़े जाते हैं। अगर व्याकरण पढ़ना है, अच्छे से भाषा को सीखना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। ये सब स्कूली बच्चों के लिए होता है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। बट ये सब ज्ञान मेरे हिसाब से हर किसी को होना चाहिए। तो चाहे आप स्कूल में ना पढ़ते हो तब भी आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं और हिंदी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इससे बहुत सारे सवाल भी आते हैं एग्जाम्स में। अब वाक्य विचार देखते हैं। वाक्यों के भेद, वाक्य कैसे अलग अलग होते हैं, उनके बीच में क्या संबंध होता है, वाक्य का विश्लेषण करना कि ये इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कहाँ पर कौन सी चीज़ क्यों लगाई गई है। विराम चिन्ह होते हैं, जैसे हमारा अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, ये सब हमारे क्या सिखाए जाते हैं, विराम चिन्ह। ये सब वाक्य विचार में सिखाए जाते हैं। जैसे आप एक ही वाक्य में अगर अल्प विराम लगा देंगे तो उसको अलग तरह से पढ़ा जाएगा, उसका अलग मतलब होगा। अगर उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे आप तो उसका अलग मतलब होगा। अगर आप उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो उसमें अलग मतलब होगा। अगर पूर्ण विराम लगाएंगे तो उसमें उसका अलग मतलब होगा। तो इन सब पर विचार किया जाता है। ये रूल रेगुलेशन ऐसे क्यों लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें व्याकरण के अंगों में सब पर अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगी और सभी चीज़ों को अलग अलग पूरी डीप में मैं बताने वाला हूँ। तो ये हमारा व्याकरण है। जिस व्यक्ति ने, जिस सब्सक्राइबर ने ये पूछा था उसको अच्छे से सब कुछ पता चल गया होगा। और यही हमारा हिंदी व्याकरण है। यही सब चीज़ें हमें हिंदी में सीखनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें पहली क्लास में सिखाई जाती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी कर करके 12th क्लास तक सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जाती है। अब जैसे 9th और 10th में क्या होता है कि वर्ण विचार और शब्द विचार उन्हें दे दिया जाता है, और 10th में क्या होगा, फिर पद विचार और वाक्य विचार दे दिया जाएगा, या इनमें से कुछ कुछ चीज़ें दे दी जाएगी। तो इसी पर पूरा कोर्स डिज़ाइन होता है जो हिंदी का होता है, और इसमें और आगे भी चीज़ें जुड़ती जाती है जैसे जैसे हम क्लास में ऊपर जाते रहते हैं।
तो मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोगों को हिंदी का विशिष्ट ज्ञान मिल सके, हिंदी व्याकरण का ज्ञान आप लोगों को मिल सके। आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। और अच्छे से इन वीडियोज़ को देखें। यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए किसी चीज़ की तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाकर देने की कोशिश करूँगा, जो सिर्फ आपके कहने पर होगी, आपके सवालों के जवाब के हिसाब से होगी। ठीक है, तो यदि आपकी स्पेशल कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, अपनी ज़रूरत बताइए कि आपकी ज़रूरत क्या है, तो आपको नंबर दिया जाएगा, आपसे बातचीत भी की जाएगी। ठीक है, टाइम की वैल्यू आपके लिए भी है और टाइम की वैल्यू मेरी भी है। अगर टाइम की वैल्यू होगी तो ज़रूर आप लोगों का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। बाकी वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखें। मात्राओं की वीडियोस ज़रूर देखें और मात्राओं की वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। पहले मैंने सभी मात्राएं सिखाई है, पढ़ना लिखना सिखाया, उसके बाद हिंदी व्याकरण सिखा रहा हूँ। मतलब हिंदी की सारी चीज़ें एक ही चैनल पर, वो भी लाइन वाइज। और किसी चैनल पर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत सारे हिंदी के चैनल्स हैं जो मेरे पास शुरू हुए हैं, कई चैनल तो मेरे को देख के ही शुरू हुए हैं। जैसे जैसे चीज़ें मैं करा रहा हूँ उन्हीं को कॉपी कर करके वो करा रहे हैं। जो करा रहे हैं सही है, हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए और मैं किसी को मना नहीं करता। जो लोग भी आते हैं यहाँ पर अच्छे से सीखते हैं, मेरी वीडियो को भी कॉपी किया जाता है, मुझे कॉपीराइट में आता है, हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं। यूट्यूब ने सारे फंक्शंस हमें दिए होते हैं, हमें सब पता होता है कि कौन हमारी वीडियो यूज़ कर रहा है, किसने हमारा कंटेंट चोरी किया है, ये सब हमें पता होता है। बाकी एक्शंस हमारे ऊपर होते हैं। तो कोई नहीं, आप हिंदी का प्रचार प्रसार कीजिए, चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट करके आप अपने चैनलों पर अपलोड कीजिए और हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं अकेला पूरे देश तक नहीं पहुँच सकता, बट आप लोग भी साथ दीजिए और चीज़ों को फैलाइए जितना आप फैला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।